अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड चैनल के सिलसिला कदीम सुपर पावर्स की एक और वीडियो और कदीम अफ्रीका की वीडियो के दूसरे हिस्से में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम कदीम अफ्रीका पर मिस्र के अलावा हुकूमत करने वाली दूसरी ताकतवर सल्तनतों का मुताला करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके साथ दूसरों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। दोस्तों, कदीम अफ्रीका पर मिस्र के अलावा हुकूमत करने वाली बादशाहतों में सबसे पहला नाम किरमा तहजीब का आता है। किरमा सकाफत एक इब्तदाई तहजीब थी जो तकरीबन 2500 कबल मसीह से नोबिया यानी मौजूदा सूडान में वाक़या थी और 1600 कबल मसीह तक अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। लगता है कदीम मिस्र की दरमियानी सल्तनत के दौर में यह सूडान की बड़ी रियासतों में से एक थी, जबकि इसके आखिरी मरहले में जो तकरीबन 1700 था 1500 कबल मसीह तक रहा, इस सल्तनत ने सूडानी सल्तनत शाही को जज़ब कर लिया और मिस्र के मुकाबले एक बड़ी और आबादी वाली सल्तनत बन गई। लेकिन 1500 कबीले मसीह में ये मिस्री सल्तनत में जज़ब हो गई। ताहम किरमा के बाशिंदों की बगावतें सदियों तक जारी रहीं। फिर 11वीं सदी कबीले मसीह में मिस्र से एक सल्तनत ने जन्म लिया जो बाजार किरमा से थे, जिन्होंने मिस्र से इस खिते की आज़ादी दोबारा हासिल कर ली। दोस्तों, कुछ रियासत अफ्रीका में सब सहारा की इब्तदाई रियासतों में से एक थी जिसने लोहे के हथियारों को नाफिज किया। ये मिस्री नौआबादियात की तरफ से ज्यादा मुतासर हुई थी, लेकिन 1070 कबीले मसीह में ये सल्तनत न सिर्फ मिस्र से आजाद हुई बल्कि एक सख्त तारीफ के तौर पर सामने आई और मिस्र के दोबारा हमले की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए बालाई मिस्र पर असर और रसूख बढ़ाना शुरू किया। यहाँ तक के 752 कबीले मसीह में बादशाह कुश्त के दौर के इख्तिताम पर तेबीस कोशाइयत के ज़ेर इंतजाम आ गया था। दोस्तों, कुश एम्पायर के मुतअद्दिद जानशीनों ने धीरे धीरे बकैया मिस्र पर कब्जा किया और मिस्र के 25वें खानदान के तौर पर वस्ती सूडान से जदीद इसराइल तक कोशायत कंट्रोल फैलाते हुए हुकूमत की। ताहम वो इतनी बड़ी सल्तनत को ज्यादा अरसा संभाल ना सके और 653 कबीले मसीह में असूरियों के हाथों शिकस्त खाकर बहुत सारे इलाकों से हाथ धो बैठे। ताहम वो कुश इलाके में पूरी ताकत के साथ जमे रहे। इन्होंने मिस्री उमूर में दखल अंदाजी करते हुए सब सहारा अफ्रीका में पैदा होने वाले तजारती वसाइल पर काबू पा लिया और मलका अमानी रेनास की सरबराही में रोमन सल्तनत के खिलाफ 27 से 22 कबीले मसीह में एक सख्त जंग लड़ी। लेकिन फिर बादशाह ऑक्टेवियन अगस्टस के साथ मिलकर अमन पसंदाना मुआहदा किया और इन दोनों रियासतों ने इत्तेहादियों की हैसियत से काम किया, जबकि 70 ईस्वी में रोमन सल्तनत की यरूशलेम की फतह में भी उनका हाथ था। दोस्तों, सल्तनत कुश ने 350 में अक्सूमियत सल्तनत के फतह तक इलाकाई ताकत के एतबार से अपनी हैसियत बरकरार रखी। मैक्रोबियाई बाशिंदे एक कदीम कौम और बादशाह थे जो सोमालिया में जजीरानुमा हारन ऑफ अफ्रीका में एक सदी कबल मसीह के आसपास मौजूद थे। मशहूर मौरख हेरोडोटस के मुताबिक मैक्रोबियाई बाशिंदों ने केमिस्ट्री की बुनियादी बातों को समझा और उन्होंने मुरक्कब की एक वसी शक्ल पर मशक की, जिसके नतीजे में एनाटॉमी के इंतजाम के इल्म की तजवीज पेश की गई। उन्होंने पहले लाशों से नमी निकालकर फिर लाशों को एक तरह के प्लास्टर में ढककर और आखिर में जिस्म को वाज़े रंगों में सजाकर मैयत की असलियत को हकीकत पसंदाना अंदाज में सजाकर महफूज किया। इसके बाद उन्होंने लाश को खोखले क्रिस्टल सतून में रख दिया। इस कीमियाई अमल के बायस वो लाशों को लगभग 1 साल तक अपने घरों में रखते थे। दोस्तों, मैक्रोबियन को सोने की वजह से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उनके पास इतना सोना था कि उनके पास कैदियों को जकड़ने वाली जंजीरें भी सोने की हुआ करती थीं। शुमाली सोमालिया में वाक़या कदीम रियासतों के कदीम मिस्रियों के साथ मुस्तकिल तिजारती रवाबित थे। सोमाली ताजिर मिस्र में मुर्ग, लोबान और मसूड़ा जैसे कीमती और कुदरती वसाइल की तिजारत करते थे। उन्होंने अपने मुनाफा बख्श तिजारती नेटवर्क को वसअत देने के लिए मोसिलोन, मलाव, मंडस और तबाय से सल्तनत बतलीमूस, फोनेशिया, यूनान, फारसी पार्थियन सल्तनत, सबा, नप्तिया और रोमन सल्तनत तक समंदरी रियासतों का इस्तेमाल किया, जिसे बडन कहा जाता है। दोस्तों, सल्तनत अक्सूम शुमाल मशरकी अफ्रीका में शुमाली इथोपिया से शुरू होने वाली एक कदीम और अहम तिजारती सल्तनत थी जो 80 कबीले मसीह से लेकर 940 ईस्वी तक कायम रही। अक्सूम को ताबूत सकीना की आमा जगह और मलका सबा की पैदाश की जगह भी कहा जाता है। मोरखिन के मुताबिक मलका सबा ने अपना बचपन यहीं गुजारा था। 234 सदी कबीले मसीह था पहली सदी कबीले मसीह के दौरानिये को सल्तनत अक्सूम के लिए काफी अहम समझा जाता है, क्योंकि इसी दौरानिये में इस सल्तनत को अपनी असल पहचान मिली। यह सल्तनत रोमन सल्तनत और कदीम हिंदुस्तान के माबेन एक अहम तिजारती कड़ी थी। अक्सूमाइट हुक्मरानों ने तिजारत को फरोग देने के लिए हुकूमती खजानों के मुंह खोल दिए, जिससे तिजारत में काफी इजाफा हुआ। 350 ईस्वी में अक्सूम सल्तनत ने सल्तनत कुश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उस पर कब्जा कर लिया और जजीरा नुमा अरब पर रियासतों की सियासत में दाखिल होते हुए सल्तनत एमीर को भी फतेह कर लिया। अपने उरूज पर सल्तनत अक्सूम ने बेशतर इथोपिया, एरिट्रिया, जबूती, सूडान, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब और मिस्र को कंट्रोल किया, जबकि इस सल्तनत का खात्मा सेमियन बादशाह के हाथों हुआ। मोरखिन के मुताबिक सल्तनत अक्सूम तिजारती और दुनिया की ताकतवर फौजी सल्तनत थी।